नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए जीके जीएस में भारत की प्रमुख झीलें, जो कि पैट एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से पैट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। इस टॉपिक के मैं आपको टोटल 40 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत की जो सबसे बड़ी झील है भाई, वो है आपकी चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील है, जिसका क्षेत्रफल है आपका 1165 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 1165 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये जो झील है आपकी, किस राज्य में है? ये है आपकी ओडिशा में है। किस में है? ओडिशा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वाली झील जो है आपकी चिल्का झील, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। कहाँ की? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी ये चिल्का झील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 वही है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वो है आपकी चिल्का झील, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो जो विश्व की आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो है आपकी कैस्पियन सागर झील। कौन सी है? कैस्पियन सागर झील, जो कि आपकी कहाँ पर है? एशिया में है। कहाँ है? एशिया में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एशिया में जो ये झील है आपकी कैस्पियन सागर झील, ये 5 देशों से घिरी हुई है। कितने? 5। ये है आपकी, देखो कैस्पियन सागर झील, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यह है आपके 5 देश। पहला है आपका कजाकिस्तान, दूसरा है रूस, तीसरा है आपका अजरबैजान, चौथा है ईरान और 5वां है आपका तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये 5 देश है जिनसे ये वाली झील हमारी घिरी हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आपकी कैस्पियन सागर झील है वो एशिया में है, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है आपकी वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये है आपकी वुलर झील। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील कौन सी है? तो जो आपकी विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की या मीठे पानी की झील है, वो कौन सी है? आपकी सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील है, जो कि कहाँ पर है? आपकी उत्तरी अमेरिका में है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में है। ये आपकी जो झील है, ये आपकी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। कहाँ पर है? कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। ये है आपकी सुपीरियर झील। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये है आपकी सुपीरियर झील। ये है आपका कनाडा और आपका यूएसए का बॉर्डर, तो इस बॉर्डर पर है ये झील। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे गहरी झील है वो है आपकी मानस बल झील। कौन सी है? मानस बल झील, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये है मानस बल झील। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो जो विश्व की सबसे गहरी झील है वो है आपकी बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील, जो कि रूस के दक्षिणी साइबेरिया में है। कहाँ पर है? रूस के दक्षिणी साइबेरिया में है। ये आपको ध्यान रखना है। यह है आपकी बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है वो है आपकी सांबर झील। कौन सी है भाई? सांबर झील है, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। यह है आपकी सांबर झील। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मतलब मानव निर्मित झील कौन सी है भारत की सबसे बड़ी? तो वो है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सी है भाई? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि कहाँ पर है? आपकी यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में है, यूपी के सोनभद्र में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। क्वेश्चन नंबर 10, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो गोविंद सागर झील जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। यह है आपकी गोविंद सागर झील। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है, तो वो आपकी राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है, जो कि सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है जी, ये आपको
ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, गोखरू झील कहाँ पाई जाती है? तो गोखरू झील जो पाई जाती है वो आपकी उत्तर भारत के मैदानी भागों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर भारत के मैदानी भागों में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नेपाल को। किसे कहा जाता है भाई? नेपाल को कहा जाता है गंगा नदी का वाटर टावर। क्यों कहा जाता है नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर? क्योंकि जो नेपाल की सहायक नदियां हैं उनका ज़्यादातर पानी किस में आता है भाई? गंगा में आता है, इसलिए गंगा नदी का वाटर टावर नेपाल को कहा जाता है। ठीक है जी, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14, बरुआ सागर झील किस राज्य में है? तो बरुआ सागर झील है आपकी उत्तर प्रदेश में। किस में है? उत्तर प्रदेश के झांसी में है। ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपकी बरुआ सागर झील। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर झील जो है आपकी वो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। यह है आपकी हुसैन सागर झील। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, नैनीताल झील किस राज्य में है? तो नैनीताल झील जो है आपकी उत्तराखंड में है। किस में है भाई? उत्तराखंड में है। देखो उत्तराखंड की जो झीलें हैं उनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जिस भी झील के लास्ट में आपको ताल देखने को मिलेगा, ताल, ठीक है, वो सारी झील कहाँ की है? आपकी उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तराखंड की है। बस आपको देखना है कि लास्ट में ताल होना चाहिए। ठीक है जी, तो आप आंख बंद करके आंसर लगा देना उत्तराखंड। समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो जो आपकी पुलिकट झील है वो कहाँ स्थित है? आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। अगर आपका ये क्वेश्चन आया है कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, इनमें से कोई एक आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो झील है आपकी पुलिकट झील, ये आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, इसलिए आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, जयसमंद झील किस राज्य में है? तो जो आपकी जयसमंद झील है वो आपकी राजस्थान में। कहाँ पर है भाई? राजस्थान में है। यह है आपकी जयसमंद झील। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो जो आपकी नागिन झील है वो आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है भाई? जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह है आपकी नागिन झील। देखो जम्मू कश्मीर की जो झील है, मैं आपको उनकी एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। जो आपकी जम्मू कश्मीर की झील है, जिस भी झील के लास्ट में आपको नाग या आपको नागिन देखने को मिलेगा, ठीक है, जिस भी झील के लास्ट में आपको नाग या नागिन देखने को मिलेगा वो झील आपकी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, देवताल झील किस राज्य में है? देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उत्तराखंड की झील याद करने की, कि जिस भी झील के लास्ट में आपको ताल मिलेगा वो कहाँ की होगी? आपकी उत्तराखंड की। देखो देवताल झील किस राज्य में है? तो वो आपकी उत्तराखंड में है। यह है आपकी देवताल झील। ठीक है जी, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डिडवाना झील किस राज्य में है? तो डिडवाना जो झील है वो आपकी राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। यह है आपकी डिडवाना झील। क्वेश्चन नंबर 22, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है आपकी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है भाई? आंध्र प्रदेश में। यह है आपकी कोलेरू झील। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पिछोला झील किस राज्य में है? तो जो आपकी पिछोला झील है वो आपकी राजस्थान में। कहाँ पर है भाई? राजस्थान में है। यह है आपकी पिछोला झील। क्वेश्चन नंबर 24, लोनार झील किस राज्य की झील है? तो जो आपकी लोनार झील है वो महाराष्ट्र राज्य की झील है। कहाँ की? महाराष्ट्र की। जो आपकी लोनार झील है इसका जो निर्माण हुआ है वो उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। किसके? उल्का पिंड के टकराने से इस झील का निर्माण हुआ है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो जो आपकी वेम्बनाड झील है वो किस राज्य की है? केरल की है भाई। कहाँ पर है? केरल में। यह है आपकी वेम्बनाड झील। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, फतेह सागर झील किस राज्य में है? तो जो आपकी फतेह सागर झील है वो है आपकी राजस्थान में। किस में है भाई? राजस्थान में है। यह है आपकी फतेह सागर झील। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शेषनाग झील किस राज्य की झील है? देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी जम्मू कश्मीर की झील याद करने की। अगर आपको किसी भी झील के लास्ट में नाग या नागिन देखने को मिले तो वो झील कहाँ की होगी? आपकी जम्मू कश्मीर की होगी। तो देखो इस झील के लास्ट में क्या लगा हुआ है? नाग। शेषनाग झील किस राज्य की झील है? तो शेषनाग में लास्ट में क्या लगा है? नाग लगा है। तो वो झील कहाँ की होगी? आपकी जम्मू कश्मीर की होगी। ठीक है, ये इसकी ट्रिक थी याद करने की। यह है आपकी शेषनाग झील। क्वेश्चन नंबर 28, फुलहर झील
किस राज्य में है? तो जो आपकी फुलहर झील है भाई वो किस राज्य में है? आपकी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है फुलहर झील। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डल झील किस राज्य की प्रमुख झील है? तो जो आपकी डल झील है भाई वो किस राज्य की प्रमुख झील है? वो आपकी जम्मू कश्मीर की। किसकी है भाई? जम्मू कश्मीर की है डल झील। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। ये है आपकी डल झील। क्वेश्चन नंबर 30, पुष्कर झील किस राज्य में है? तो जो आपकी पुष्कर झील है वो किस राज्य में है भाई? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। जो पुष्कर है ये राजस्थान का एक शहर है, यहाँ पर मेला लगता है पुष्कर का मेला, जो कि किसका होता है? उसमें ऊँट बेचे जाते हैं। ठीक है, ये ऊँटों का मेला होता है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि फेमस मेला है राजस्थान का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, उलसूर झील किस राज्य में स्थित है? तो जो आपकी उलसूर झील है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है भाई? कर्नाटक में है आपकी उलसूर झील। ये है आपकी उलसूर झील। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 32, सो मोरिरी झील कहाँ स्थित है? तो जो आपकी सो मोरिरी झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है भाई? जम्मू कश्मीर में है। ये है आपकी सो मोरिरी झील। ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सूरजकुंड झील कहाँ की प्रमुख झील है? तो जो आपकी सूरजकुंड झील है भाई वो हरियाणा की प्रमुख झील है। कहाँ की? हरियाणा की। यह है आपकी सूरजकुंड झील। यहाँ का हरियाणा का एक मेला भी फेमस है, सूरजकुंड मेला, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वो भी एग्जाम में आ चुका है कई बार। क्वेश्चन नंबर 34, सूरसागर झील किस राज्य में है? तो जो आपकी सूरसागर झील है वो गुजरात में है। कहाँ पर है भाई? गुजरात में है। यह आपकी सूरसागर झील। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सुल्तानपुर झील किस राज्य में स्थित है? तो जो आपकी सुल्तानपुर झील है वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है भाई? हरियाणा में है। यह है आपकी सुल्तानपुर झील। क्वेश्चन नंबर 36, तसोंगमो झील किस राज्य की प्रमुख झील है? तो जो आपकी तसोंगमो झील है वो सिक्किम की प्रमुख झील है। कहाँ की? सिक्किम की। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तसोंगमो झील कहाँ की प्रमुख झील है। यह है आपकी तसोंगमो झील। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हमीरसर झील किस राज्य में स्थित है? तो जो आपकी हमीरसर झील है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है भाई? गुजरात में है। यह है आपकी हमीरसर झील। क्वेश्चन नंबर 38, भोजताल या भोपाल झील किस राज्य में है? तो जो आपकी भोजताल झील है या भोपाल झील है वो किस राज्य में है भाई? मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश में है। यह है आपकी भोजताल झील। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लोकटक झील किस राज्य में है? तो जो आपकी लोकटक झील है भाई वो मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है कि जो लोकटक झील है वो कहाँ की प्रमुख झील है? तो वो आपकी मणिपुर की है। ये है आपकी लोकटक झील। क्वेश्चन नंबर 40, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, नागार्जुन सागर झील किस राज्य की प्रमुख झील है? तो जो आपकी नागार्जुन सागर झील है वो तेलंगाना की प्रमुख झील है। कहाँ की? तेलंगाना की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 40 के 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 40 के 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड्स जो भी यूपी SSC पैट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलता है अगली क्लास में। धन्यवाद।